मैं जाल लेकर आता हूँ। क्यों? अरे नदी की तरफ जा रहे हैं, त्रिकोण के साथ साथ मछलियां भी पकड़ लेंगे। हम नदी की तरफ नहीं जा रहे हैं? अरे लेकिन उसके सहायक ने तो बताया ना कि आज वो नदी के पास से भागने वाले हैं। नहीं, अरे त्रिकोण को तो पता भी नहीं कि हम उसकी तलाश कर रहे हैं। अच्छा, लगता है मीरा ने पिटाई मेरी की है और दिमाग तेरा हिल गया है। अरे उसे सब पता होगा कि पूरी सेना उसकी तलाश में है। अब की ना तूने रफीक वाली बात, इसलिए वो नदी के रास्ते से कभी नहीं भागेगा। नदी के रास्ते से भागने वाली बात एक धोखा है, समझा? तुझे मेरी शक्ल देख के लगता है कि मैं कुछ समझा? नहीं, तो अब समझ। घी की सारी दुकानें बंद है, सिर्फ ढाबे पर घी उपलब्ध है। त्रिकोण की सहायक ढाबे पर आती है और सबके सामने घी मांगती है। भैया, एक सेर दूध और एक सेर घी दे दीजिए। वो चाहती है कि जो ढाबे पर त्रिकोण की प्रतीक्षा कर रहा है वो उसका पीछा करे। हम उसका पीछा करते और त्रिकोण के दोनों सहायक तक जाकर पहुंचते हैं। दोनों सहायक हमें बताते हैं कि त्रिकोण नदी के रास्ते से भागने वाला है। इसे कहते हैं विकर्षण। यही तो होती है एक जादूगर की तकनीक, जहां पर वो सबका ध्यान एक और आकर्षित करता है और कुछ और कर जाता है। त्रिकोण को अगर नदी के रास्ते से भागना होता तो जहां पर को चिट्ठी में कभी नहीं लिखता कि नगर से पहरा हटा दिया जाए। अच्छा, यानी कि हमारा ध्यान नदी की तरफ होगा और वो त्रिकोण कहीं और से ही मछली की तरह फिसल जाएगा। लेकिन तुझे लगता है कि त्रिकोण में इतना दिमाग होगा? हर कोई तेरी तरह थोड़ी होता है। हाँ, क्या? जो बात को इतनी जल्दी पकड़ ले। हाँ, वो तो है, लेकिन अब हम जा कहाँ रहे हैं? जड़ में। जड़ में? त्रिकोण तक पहुंचना है तो उसकी जड़ तक पहुंचना होगा, जहां से पूरी दास्तान शुरू हुई थी। अरे मुझे पता है उसकी जड़ क्या है। फल की दुकान, जहां से वजीर आजम ने उसे पकड़ा था। अरे तू जाके वजीर आजम से क्यों नहीं पूछ लेता? मैं पूछूंगा और मुझे बता देंगे। हाँ। मिल गई फल की दुकान। ऐसे कैसे मिल गई फल की दुकान? वो देख। जाबन अकबर को बीरबल का सलाम। बीरबल, इस वक्त हमें यमुना के किनारे होना था और आपने यहाँ फलों की दुकान पर हमारा ये दरबार लगवा दिया। वो दुकान जिसमें एक भी फल नहीं। एक तो तारा कहाँ है, कैसी है, क्या हो रहा है उसके साथ, ये सब सोच सोच कर हमारा दिल बैठ रहा है। ऊपर से आपकी पहेलियां। जीजा जी, झापना आप बैठ जाइए ना। हम यहाँ बैठने के लिए आए हैं? अरे हम तो यहाँ पर क्या करने आए? झापना, हम यहाँ त्रिकोण की गुत्थी सुलझाने के लिए आए और इस वक्त हम मौका वारदात पर ही हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ वजीर आजम जी पहली बार त्रिकोण से मिले थे और यहीं से उसके महल आने का रास्ता बन गया। हाँ, तो हमें क्या पता था उस वक्त की वो जादूगर एक कपटी जादूगर है और उसके मंसूबे इतने खतरनाक हो सकते हैं। क्यों जीजा जी? हमें ये भी पता है कि वो कपटी जादूगर ये जानता है कि आप अव्वल दर्जे के बेवकूफ हैं। महाराज, हमें भी मंडी जाना है। अब तो देखिए ना, दुकान में एक भी फल नहीं है। चिंता मत कीजिए, हम आपकी गुत्थी भी सुलझा देंगे और आज के बाद आपको फल लाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वो कैसे? आज के बाद आपकी दुकान ही नहीं रहेगी। पकड़ो इसे! देखा वजीर आजम जी, बादाम दिमाग पर कितना तेज असर करता है। खरीद के खा नहीं सकते तो उनसे मांग लिया करो। बड़े दिल वाला है, दे देंगे आपको। बीरबल, ताराबाई, त्रिकोण। झापना, बस कुछ देर और इंतजार, मिल जाएंगे तारा जी भी और त्रिकोण भी। पहले हम इस दुकान का निरीक्षण तो कर लें। वाकई में कमाल की दुकान है, कमाल ही है। जा बना, ये देखिए, ये फल वाला फलों के साथ घी भी बेचता है। बिरबल, खुदा के वास्ते ये घी का जिक्र मत करो।
हमारी दादी ने हमें घी के इतने गुण नहीं बताए होंगे जितना हमें ये त्रिकोण ने बता बता कर हमारा त्रिकोण बना दिया है। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, 5 उंगलियां घी में। अब तो इन मुहावरों से हमें नफरत सी हो गई है। जापाना त्रिकोण ने आपको घी के कई गुण बताए, पर 2 गुण बताना भूल गए। पहला तो हमने उसके सहायकों को सिखा दिया, दूसरा आपको दिखाते। ये घी जो है ना जापाना, ये एक बहुत ही ज्वलनशील पदार्थ होता है। इसे अगर किसी चीज पर छिड़का जाए तो तुरंत ही आग पकड़ लेता है। जीजाजी ये क्या मूर्खता कर रहा है, बिल्कुल रोकिए इन्हें। क्यों, आपका घी है? नहीं ना, छिड़कने दो। खामोश। हो सकता है घी का ये गुण सुनने के बाद आप घी के दिए जलाएं। बिरबल, आप हमारे लिए दिए जलाने का इंतजाम कर रहे हैं या दुकान जलाने का? जापाना, हम तो सिर्फ आपको त्रिकोण की तरह जादू दिखा रहे हैं। बुलबुल कुलकुल चुल चुल मुलमुल। देखिए जापाना, जादू। तारा, परवरदिगार का शुक्र है कि आप मिल गई। तारा, आंखें खोलो तारा। अरे तारा, आपको देखकर हम कितने खुश हो गए। हाँ, हम खुश हो गए क्योंकि महारानी साहिबा के कार्य में अब कोई रुकावट नहीं होगी ना। आपकी जीजी की दासी है ये। हमारा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, कुछ लाओ, इन्हें होश में लाओ। जी 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 जी। इससे छोटा नहीं मिला आपको? तुम उतने भी बुद्धिमान नहीं हो बीरबल जितने तुम्हारे चर्चे हैं। चाल अच्छी थी किंतु उत्तम नहीं थी। इस आग में ताराबाई भी जल सकती थी। बिरबल, हमें आपसे ऐसी बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। जापाना, हम कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे। वैसे त्रिकोण जी, ये बताइए कि किस आग की बात कर रहे हैं आप जिसमें तारा जी जलने वाली थी? बिरबल, फिर वो धुआं? जापाना, आग लगाए बिना आग का आभास देना, ये भी तो जादू है। और धुआं? लाल लंगोट! धुआं जापाना। जापाना, ये है लोबान। जापाना, घी तो हमने सिर्फ पर्दे के पीछे छिड़का था, पर्दे पर छिड़का ही नहीं था, और आग तो लगाई नहीं। धुआं तो सिर्फ लोबान का ही था। त्रिकोण जी, आप ही के अंदाज में आपको 3 चीजें समझाऊंगा। पहली, हद से ज्यादा आत्मविश्वास कभी कभी घातक हो सकता है। दूसरी, इंसान को ताकत की जरूरत तभी पड़ती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया तो प्यार से ही चलती है। और तीसरी और आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण, आप अगर नदी के रास्ते भागते ना तो बच जाते, क्योंकि वहां तो हमारा ध्यान था ही नहीं। रुको, महाराज के बारे में आप सबको एक बात पता नहीं। मुझे तो ये भी पता है कि आप और तारा शादीशुदा हैं। मुंह बंद करो इसका। सिपाहियों, ले जाओ इसे। हाँ, ले जाओ। बिरबल, अब क्या करना है? जापाना, इसे दरबार में पेश करते हैं। ये हमारे साथ साथ पूरे फतेहपुर का मुजरिम है। और तारा का? जापाना, आपको क्या लगा हमने इसका मुंह बंद क्यों किया? आपका राज राज ही रहेगा। वैसे नई महारानी साहिबा होश में आ रही?
हजी जी जीजा जी। परवरदिगार का शुक्र है आप होश में आ गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीरबल। राजा बीरबल की जय, राजा बीरबल की जय, राजा बीरबल की जय। बादब बाबुलाई जा होशियार, शहंशाह हिंद मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर महारानी साहिबा के साथ तशरीफ ला रहे हैं। महाराज बहुत खुश हैं आज आप। पिछली बार आपको इतना खुश तब देखा था जब आपका लखते जिगर हमारा शेखू पैदा हुआ था। अरे छोड़िए महारानी, वो खुशी गलत फहमी थी। असली खुशी तो ये है ताराबाई वापस आ गई, आपकी दासी वापस आ गई। और आप तो जानती है आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। जी महाराज, वो तो है। ताराबाई हमारी खास दासी है। हम भी बहुत खुश हैं। इसी खुशी में आपका बहुत बहुत स्वागत है ताराबाई, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है महारानी साहिबा। आइए। जी महाराज। आइए। सबसे पहले हम बीरबल का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने कपटी जादूगर को अपने दिमाग के बल से अपने गिरफ्त में कर लिया। हाँ बीरबल, आपकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। आपका चातुर्य अद्भुत है। लेकिन बीरबल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपको कैसे तुमताई हुआ। मतलब आपको कैसे पता चला कि त्रिकोण ने तारा को फलों की दुकान पर छिपाया है? जाबाना, जब हमें यह पता चला कि त्रिकोण टनकपुर से है, तो हमने टनकपुर से फतेहपुर आए हुए सभी इंसानों की एक सूची निकाली। उसमें उस फल वाले का भी नाम था जिस फल वाले की दुकान में पहली बार ये त्रिकोण वजीर आजम जी से मिला था। हमने जब और जांच की तो पता चला कि वो फल वाला इस तेज सिंह और त्रिकोण का सगा मामा है। जापाना, उस फल वाले ने एक हफ्ते से महल में फल नहीं दिया था। लेकिन याद कीजिए जापाना, उस दिन जब हमें तारा जी का दुपट्टा उस नकली दीवार के पीछे मिला था, उस दिन ये फल वाला वजीर आजम जी से बातें कर रहा था। बस 1-2 दिनों में फलों के आने की उम्मीद है। तो तब तक हम उम्मीद खाएंगे, और इतनी छोटी सी बात कहने के लिए तुमने हमारा बेशकीमती वक्त जाया किया। निकल जाओ यहाँ से, और जब फल आएंगे तभी आना। हमें उस पर शक हुआ और हमने और जांच की तो पता चला कि वो यहाँ से कोई अपनी खाली गाड़ी भी ले गया। एक हफ्ते से महल में फल देने नहीं आया, और फिर खाली गाड़ी छोड़ कब गया, और फिर उसे लेने क्यों आया? ये त्रिकोण तारा जी को उसी फलों की गाड़ी में छिपाकर महल से ले गया। जादूगर, तुमने हमारा अपमान किया है और इसका तुम्हें दंड मिलेगा। परंतु उससे पहले तुम्हें ताराबाई से माफी मांगनी होगी। इसके मुंह से कपड़ा हटाया जाए। ठहरो बीरबल, अगर इसने कुछ बोल दिया तो? महाराज, ताराबाई से माफी ये बिना बोले कैसे मांगेगा? ताराबाई बोल नहीं सकती, पर ये तो बोल सकता है ना? महारानी साहब, झापाना का कहना है कि त्रिकोण कुछ गलत ना बोले। मतलब तारा जी की शान में कोई गुस्ताखी ना कर दे, यही कहना चाहते थे ना आप? हाँ, हूबहू हमारे यही लफ्ज थे। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए जापाना, इससे संधि हो जाएगी। वो चंगेज आज दरबार में दिखाई नहीं दे रहा। चंगेज, ओ मेरा बच्चा। अब खोल दीजिए इनका। जहां मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं, मैंने लालच में आकर ताराबाई को अगवा कर दिया था। हाँ,
बोलता जा। मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैंने अपने फिरौती की मांग की जहां पर आप मुझे अब किसी भी काल कोठरी में डाल दीजिए, मैं अपने सारे गुनाह स्वीकार करता हूं, बस इस चंगेज को मुझसे दूर रखिए। आज आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ, ले जाओ इस चुलबुल बुलबुल टुलबुल अर्थात इस कपटी जादूगर को, डाल दो इसे काल कोठरी में और इसे कड़ी से कड़ी सजा दो। रुक जाओ, इसे काल कोठरी में रखने का जोखिम हम नहीं उठा सकते। बिरबल, अगर इसने कुछ बोल दिया तो? महाराज, हमारी समझ में नहीं आ रहा, आप तब से इसको बोलने क्यों नहीं दे रहे? हमें पता है क्योंकि अगले बादशाह हम हैं। अम्मी जान, ये एक जादूगर है, कहीं इसने अपना कुलबुल बुलबुल चुलबुल बुलबुल बुलबुल वाला वो वाला मंत्र बोल दिया तो ये कुछ भी कर सकता है। वाह बेटा वाह। अरे घबरा क्यों रहा है, हम आपकी तारीफ कर रहे हैं। आज हमें फख्र है कि हम आपके उस्ताद हैं। अब्बू जान, बस बहुत हो गया। सुनो अपराधी, हम कुछ नहीं करेंगे जहां पर। ये आपका पहला अपराध है, इसीलिए हम आपको रिहा कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम या तुम्हारे सहायक हमें फतेहपुर, बीजापुर, शोलापुर या वो पुर जो ये पुर 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 करता है, या उनमें से किसी भी पुर में तुम नजर आए तो बाखुदा तुम्हारा अगला पुर मतलब दरबार चंगेज लगाएगा। कहीं भी नहीं दिखेंगे जहां पर, कहीं भी नहीं दिखेंगे। दफा हो जाओ यहां से। अब एक खास ऐलान, हम अपने अवाम से, अपने मंत्रियों से, अपने अजीजों से और खास तौर पर अपनी महारानी साहिबा से ये कहना चाहते हैं कि हाँ, हमने तारा से निकाह किया है। हाँ, तारा हमारी बेगम है। हाँ, तारा। महाराज, तारा। महाराज, ताराबाई। महाराज, आप कुछ कहने वाले थे ना? हाँ, हम ऐलान कर रहे थे, ऐलान ये कर रहे थे कि वजीर आजम जीजा जी, हमें मालूम है कि आपकी ख्वाहिश रही है कि हमारे करीब जो ये पहला आसन है उस पर बैठना आपको अच्छा लगता है, लेकिन अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है आप इसके काबिल नहीं है और हमें आपसे कहीं ज्यादा काबिल इंसान मिल गया है। तो आज से वो जिम्मेदारी हम सौंपते हैं राजा बिरबल को। राजा बीरबल की जय! राजा बीरबल की जय! राजा बीरबल की जय! हर बुद्धि सुलझाए पल में जो काम बनाए, बीरबल ये दरबारी जो बड़ा जुगाड़ी खाक जमाए। बीरबल बीरबल बीरबल, अकबर का बल बीरबल।